श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमें कर्म करना चाहिए, कलयुग है, मेहनत करनी चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। मेहनत का फल और परेशानियों का हल चाहे देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा। पूरे 120 दिन तक शनि देवता की क्रोध से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। शांत दृष्टि पड़ेगी, बहुत अच्छी दृष्टि पड़ेगी। मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या होगा, इसके विषय में बात करेंगे आप। मेष राशि, शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है मार्च के महीने में। बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। डरना नहीं है इससे। शनि की 7.5 है। जब जब शनि की 7.5 आती है, शनि का ढैया आता है, शनि देवता सब कुछ सिखा के जाते हैं हमें। अगर आपके शनि देवता जन्म कुंडली के अंदर खराब है तो समझिए पिछले जन्मों में आपने कोई पाप कर्म किए होंगे, गलत काम किए होंगे। तो जब जन्म कुंडली बनी तो शनि देवता आपके खराब हुए, नेचुरली बात है। उसका भोग तो भोगना होगा आपको। इसी जन्म में भोग लेंगे तो बहुत अच्छा है। कर्मों का भोग भोगेंगे तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा, तभी तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो पिछले जन्मों के कर्म थे, जो खराब कर्म थे आपके, वो आप भोग लेंगे। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे भी भोग आप ही भोगेंगे। कई बार आपने देखा होगा, रंक से राजा भी लोग बनते हैं और राजा से रंक भी लोग बनते हैं। पिछले जन्म में अगर अच्छे कर्म किए हैं, यहाँ भोग लिए, अच्छे कर्म अब किए नहीं, तो राजा से रंक भी बनेंगे। अगर अच्छे कर्म आप करते रहेंगे तो आप रंक से राजा भी बनेंगे। ये शनि देवता है, कर्मों का फल देता ही देता है। कर्मदाता है, देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि भी कहते हैं इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन पराशर जी ने यह भी लिखा है, जिसकी जन्म कुंडली के अंदर या राशि कुंडली के अंदर केंद्र या त्रिकोण के स्वामी शनि देवता होते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं, वो खराब फल नहीं मिलते वहां। अब शनि देवता क्या है, इनकी कैसे क्रोध से मुक्ति होगी, इनकी नजरों से कैसे शांति बरसेगी, कैसे सुख शांति होगी मेष राशि वालों के लिए। क्योंकि शनि देवता गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। अब पूरे 120 दिन के लिए गुरु के नक्षत्र पूरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर इनका प्रारंभ हो गया है। पूरे 120 दिन के लिए। एक और बात आपको बताता हूं, गुरु उच्च के होंगे 18 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु उच्च के हैं, 2 महीने के लिए। अब गुरु की दृष्टि भी शनि पर जाएगी, उच्च गुरु की दृष्टि, ध्यान देना। अब जो भी कठिनाइयां थी, जो भी मुश्किलें थी मेष राशि वालों के लिए, सारी बदल जाने वाली हैं। कठिनाइयां सहूलियत में हो जाएंगी, खुशियां मनाएंगे आप। विदेश जाना चाहते थे, बहुत समय से सोच रहे थे, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा था आपका। इमिग्रेशन में रुकावट आ रही थी, किसी न किसी चीज में रुकावट आ रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। जाने का समय आ रहा था लेकिन आपका शरीर कष्ट शुरू हो गया। मेडिकल के खर्चे चल रहे थे दबादब। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते थे उनके काम नहीं हो रहे थे। स्टडी वीजा के लिए जाना चाहते थे, वो नहीं हो रहा था। मन बेचैन हो रहा था, चिंता लगी पड़ी थी बहुत जबरदस्त। अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे, मेडिकल के खर्चे हो रहे थे, बहुत बुरे हाल हो गए थे। वाणी में कठोरता आ गई थी। वाणी में कठोरता आने से क्या हुआ, कुटुंब में भी मनमुटाव होना शुरू हो गया। धन संचय हुआ नहीं, पैसा हुआ नहीं, जो था वो भी सारा निकल गया। यहाँ तक कि कर्जे लेने पड़े आपको, कर्जों में चलते रहे, लगातार कर्जे ले, कर्जा उतारने के लिए भी आपको कर्जा लेना पड़ा। जो लव रिलेशन में थे उनके लव रिलेशन आपस में समाप्त हो गए, दूरी बन गई, नंबर तक ब्लॉक हो गए। ये बहुत बुरे हाल हुए आपके लिए, बहुत बुरे। यहाँ तक कि लोग आपके शत्रु भी बन गए। जब वाणी में कठोरता आई तो लोग भी शत्रु बन गए, आपके विरोध में लोग आना शुरू हो गए। शारीरिक कष्ट शुरू हो गए, मानसिक चिंता। मानसिक चिंता के कारण ही सारे शारीरिक कष्ट होते हैं। डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये सारे मानसिक प्रॉब्लम है। ये सब कुछ चला आपके साथ। कोर्ट केस तक होने की, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया आपका। आपका मन नहीं लगा भगवान की तरफ। जो काम आप कर रहे थे, जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, वो काम ठप हो गया एकदम। चलते चलते काम बंद हो गया। बहुत बुरा हो रहा था आपके साथ। अब शनि देवता क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। पूरे 120 दिन के लिए शांति बरसाएंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, मेष राशि वाले प्रसन्न होना है आपने,
दुखी नहीं होना, कष्ट नहीं सहने आपने। जो कष्ट सह लिए। अब आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही बेस्ट हो रहा है, चिंता मत कीजिए। कहाँ गोचर कर रहे हैं मेष राशि से? 12th हाउस में, 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, ध्यान देना। 12वां घर किस चीज का है, यहाँ से कहाँ दृष्टि जाएगी, बिल्कुल सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे डिटेल में, क्या क्या हो आपको मिलने वाला है 120 दिन में, बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखना दोस्तों, बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली के अंदर शनि कैसे हैं आपके? अगर शनि अच्छे हैं तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। शनि अगर खराब हैं तो उसका उपाय करना है। जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी भी विद्वान ज्योतिषी से करवाएं, किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से करवाएं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं करवाएंगे तो जो मिलने वाला है शनि देवता देने वाले हैं, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है आपको। दोस्तों जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर यहाँ चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब कहाँ गोचर कर रहे हैं शनि देवता? गुरु देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं। अब 18 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से दृष्टि जाएगी, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में गोचर शुरू हो चुका है। अब गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी, उच्च गुरु की, तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। जो विदेश जाना चाहते थे, कोई भी रुकावट आपकी थी, जितनी मर्जी रुकावटें थी आपकी, सारी रुकावटें अब दूर हो जाएंगी। खर्चों पर अपने आप ही कंट्रोल लग जाएगा। जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे, फिजूल की ट्रैवलिंग हो रही थी, यात्रा हो रही थी, पता ही नहीं चल रहा था आपको कैसे खर्चे हो रहे हैं, कोई मेडिकल का खर्चा हो रहा था, आपका हो रहा था, आपके परिवार का किसी भी प्रकार का हो रहा था खर्चा, सारे खर्चे एकदम समाप्त हो जाएंगे। आपका ध्यान भगवान की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। मोक्ष का स्थान है ये बहुत बेस्ट होगा आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त। सबसे पहले मानसिक शांति हो जाएगी। जो टेंशन लगी हुई थी आपको, चिंता लगी हुई थी किसी भी प्रकार की, वो सारी चिंता से मुक्ति हो जाएगी। वाणी में सुधार आएगा। कैसे होगा? यहाँ दृष्टि जाएगी आपकी 2nd हाउस में, वाणी का स्थान है। जो वाणी में कठोरता आ गई थी, सारे शत्रु बन गए थे आपके, अब सारे मित्र वापस बनेंगे, कठोरता समाप्त, बिल्कुल वाणी बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि गुरु का नक्षत्र, गुरु की राशि, गुरु की दृष्टि बहुत जबरदस्त हो गया आपके साथ, बहुत ही जबरदस्त। वाणी में मधुरता आते ही क्या होगा? कुटुंब से आपका प्यार बनेगा। जो लव रिलेशन दूरी हो गई थी, सारी दूरी समाप्त हो जाएगी। अगर खराब लव रिलेशन आपके चल रहे थे, ये ध्यान देना, इस बात का बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। अगर कोई आपके पार्टनर खराब थे, अपने मतलब के लिए आपके साथ अफेयर कर रहे थे, वो भी आप, शनि देवता हैं, न्यायाधीश हैं, भगा देंगे उनको, दूर कर देंगे एकदम। जो अच्छे होंगे उनके साथ आप रिलेशन में रहेंगे। ये आपके लिए बहुत बेस्ट समय है, ये बहुत ही जबरदस्त समय है। फिर उसके साथ क्या होगा? पति पत्नी के संबंध सुधर जाएंगे आपके, घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। अब धन इकट्ठा होगा। जो पहले कर्जे चल गए थे आपके ऊपर, कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा था, वो सारे कर्जे उतर जाएंगे आपके, बिल्कुल धन इकट्ठा हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी, फ्यूचर में भी आपके काम आएगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में दृष्टि जाते ही क्या होगा? सबसे पहले तो एक काम होगा सबसे बढ़िया, शत्रुहंता का काम होगा। जो भी विरोध में लोग थे आपके, ध्यान देना, जो भी आपके विरोध में लोग आगे थे, या आपके अपने, आजकल शत्रु क्या उनसे होते हैं? पहले शत्रु होते थे तो सभी को मालूम पड़ता था, 10 गांव को पता होता था, ये आपस में नहीं बोलते, शत्रु है आपके, दुश्मन है एक दूसरे से। आजकल एक ही थाली में खाते हैं, इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं, वही शत्रु होते हैं। अब वो दूर भागेंगे, अब शत्रुता नहीं करना चाहेंगे आपसे। जो कर्जा लिया होता सारा कर्जा उतर जाएगा। जो कोर्ट केस कोई चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा भी था आपका, वो भी सारा समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। अब कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव। शारीरिक कष्ट बिल्कुल समाप्त। कोई भी शारीरिक कष्ट था, बैक पेन थी, डायबिटीज, थायराइड, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको चल रही थी, सारी प्रॉब्लम्स आपकी समाप्त हो जाएंगी, बिल्कुल शरीर स्वस्थ हो जाएगा आपका। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में। सबसे पहले जो काम रुक गए थे आपके, चलते चलते काम बंद हो गए थे आपके, वो चलने शुरू हो जाएंगे दोबारा। नौकरी छूट गई थी, नौकरी दोबारा लग जाएगी। प्रमोशन चाहते हो, नहीं हो पा रही थी, अब प्रमोशन भी होगी।
अगर ट्रांसफर स्विच करने के दूसरी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, सारे काम रुके पड़े थे आपके, अब वो काम सारे आपके होंगे। अगर पैतृक संपत्ति में कोई झगड़ा भी चल रहा था आपका, वो झगड़े भी सारे समाप्त हो जाएंगे। अब सब कुछ, आपका ध्यान भगवान की तरफ, मेडिटेशन करेंगे, किसी न किसी संस्था से जुड़ेंगे, वहाँ डोनेशन देंगे, असहायों की मदद करेंगे, बहुत शुभ हो जाएगा। गुरु है ना, गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, सब कुछ। शनि स्वामी कहाँ के है, ये ध्यान देना आप। स्वामी कहाँ के? आपके कर्म के स्वामी हैं, आपके कमाई के स्वामी। अब कर्मदाता खुद हैं, न्यायाधीश है। अब कर्मों को बढ़ाएंगे, यानी बिजनेस आपका बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा बिजनेस आपका, कमाई बढ़ेगी, कमाई का स्थान है। नए नए साधन बनेंगे कमाई के आपके, विदेशों से कमाई हो सकती है आपकी, जो चाहते हैं ना विदेशों से कमाई हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहते हैं, या जो विदेशों में काम कर रहे हैं अपने घर में पैसा भेजेंगे जरूर। कमाई बढ़ेगी तो अपने आप ही घर की भी रखवाली करेंगे, घर की भी सेवा करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे। बहुत ज़बरदस्त समय है ये आपके लिए। 120 दिन एक प्रकार का उपहार मिल रहा है आपको, इसको अपनाइए, भुनाइए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी है मंगल, सबसे पहले तो मंगल, हनुमान जी की पूजा कीजिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़े। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैः नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, कल्याण होगा। मजदूर वर्ग की खासकर उनकी सेवा करते रहें। शनिवार के दिन सरसों के तेल में कोई भी चीज़ बना लें, गुलगुले बना लें, मीठे पकोड़े बना लें, समोसे बना लें, कोई भी ऐसी चीज़ बनाकर गरीबों में बांटे, मजदूर वर्ग में बांटे, कल्याण होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।